आपको कबीर दास के दूसरे पद की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। संतो देखत, हे सज्जनों देखो, जग बौराना, बौराना शब्द का अर्थ होता है पागल हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों देखो, संसार के लोग क्या है, बौरा गए हैं, यानी पागल हो गए हैं। क्यों पागल हो गए हैं? साच कहो तो मारन धावे, जब मैं सच्ची बात कहता हूँ, सच्ची बात माने जब मैं उन्हें ईश्वर की सच्ची बात बताने की कोशिश करता हूँ, उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, पतियाना शब्द का अर्थ होता है विश्वास करना, और संसार की झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे, नेमी माने नियम का पालन करने वाले, और धर्मी माने धर्म का आचरण करने वाले, बहुत से ऐसे नियम और धर्म पर चलने वाले लोगों को देखा है जो प्रात करे स्नाना, यानी सुबह उठकर केवल स्नान कर लेते हैं, अपने शरीर की बाहरी सफाई कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में गंदगी भरी होती है, अर्थात बाहर आडंबरों से युक्त होते हैं, वो ढोंगी होते हैं, केवल शरीर की ऊपरी सफाई करते हैं, वो मन की पवित्रता पर बल नहीं देते। कबीरदास जी अपनी भक्ति भावना में मन की पवित्रता पर जोर देते हैं कि हमारा मन साफ होना चाहिए। कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर व्यक्ति का मन साफ है तो उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। और ऐसे संसार में बहुत सी ढोंगी पाखंडी गुरु लोग हैं जो तरह तरह से दिखावा करते हैं। सुबह नहा लेंगे, अगरबत्ती जला लेंगे, पूजा कर लेंगे और कहेंगे कि मैंने बहुत सारा पुण्य काम कर लिया है। तो नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखाण ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे ढोंगी गुरु लोग होते हैं जो आत्म मार यानी आत्म तत्व को मार देते हैं, यानी आत्म तत्व को जानते ही नहीं हैं कि हमारी जो आत्मा है वो कहाँ से आई है और उसको कहाँ जाना है। इस आत्म तत्व को जानते ही नहीं है और पखाणे माने पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, जिसमें थोड़ा भी कुछ ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमें हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर जो हृदय है, आत्मा जो है उसी में बैठी हुई है। हमारा हृदय ही ईश्वर का मंदिर है और हमें उसी मंदिर को साफ सुथरा रखना है, अपने मन को साफ रखना है, मन से सारे ईर्ष्या द्वेष विकार को निकालना है, जिससे उस अंदर बैठा हुआ ईश्वर प्रसन्न हो सके। तो जो अज्ञानी हैं, ढोंगी हैं, वो आत्म तत्व को जानते ही नहीं हैं और दिखावा करते रहते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे धार्मिक पीर औलिया, गुरु पंडित लोग को देखा है जो तरह तरह से धार्मिक पुस्तकों को केवल पढ़ना जानते हैं, लेकिन उस पंक्ति का क्या मर्म है, रहस्य है, वो लोग नहीं जानते। क्या मुरीद तदबीर बतावे। ऐसे ढोंगी लोग क्या माने, वे अपने मुरीद यानी शिष्य को उसी तरह से उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञान, उनके पास जो थोड़ा सा अल्प ज्ञान है, वही अल्प ज्ञान अपने शिष्यों में भी बांटते हुए फिरते हैं। आत्म मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आत्म मार यानी आत्म तत्व को मारकर आत्मा के रहस्य को जानते ही नहीं हैं कि हमारी अंदर जो आत्मा है वो किसका अंश है, और जब हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है। यानी हमारी जो आत्मा है उस परमात्मा का ही अंश है, और जब हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो आत्मा निकलकर परमात्मा में
विलीन हो जाती। यही आत्म तत्व है। और कबीर दास की भक्ति में इसी आत्म तत्व को जगाने की साधना की जाती है। आत्म तत्व को जगाकर ही उस परमात्मा में मिलाने की कोशिश की जाती है। आत्म मार डिंब धर बैठे मन में बहुत गुमाना, यानी जो अज्ञानी हैं, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, हमारी आत्मा कहाँ से आई है और कहाँ इसको जाना, इसका सच्चा घर कहाँ है। ऐसे लोग जो है आत्म तत्व को मारकर दिव्य मने अभिमान के साथ आसन लगाकर बैठ जाते हैं और मन में बहुत सारा गुमान लेकर के कि हमारे पास ही सबसे ज्यादा ज्ञान है, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। पीपल पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, ऐसे लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं और जगह जगह की तीर्थ यात्रा करके उसी के गर्भ में फूले रहते हैं। उनको बहुत घमंड होता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी। पीपल पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, ऐसे लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं और जगह जगह की तीर्थ यात्रा करके उसी के घमंड में चूर रहते हैं और अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित कहते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, और तरह तरह से टोपी कंठी माला धारण करके छाप तिलक अनुमाना, अनुमाना शब्द का अर्थ होता है लगाना, छाप तिलक लगा करके अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित कहते हैं। तो कबीर दास जी ने यहाँ पर अज्ञानी गुरुओं की खूब खबर ली है। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना, ऐसे लोग साखी शब्द ही का अर्थ होता है धार्मिक पुस्तकों की में लिखी जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को केवल रट लेते हैं, गाते हुए फिरते हैं और अपने आत्म तत्व को नहीं जानते। हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, यहाँ पर कबीर दास जी ने हिंदू और मुस्लिम की भी खूब खबर ली है और उन्होंने कहा है कि हिंदू कहते हैं कि मेरा राम प्यारा है और मुसलमान कहते हैं कि मेरा रहीम, और दोनों ही उस रहस्य को जानते ही नहीं हैं कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, सभी उस एक ही ईश्वर की संतान हैं और ये आपस में अपना अपना करके लड़ते हैं और एक दिन इस तरह से एक दूसरे को मार देते हैं, मर जाते हैं, लेकिन मर्म न काहू जाना, लेकिन ईश्वर के वास्तविक सच्चे रहस्य को, मर्म को नहीं जानते। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, ऐसे ढोंगी आडंबर से युक्त जो अज्ञानी लोग हैं वो घर घर जा करके गुरु लोग मंत्र देते हुए फिरते रहते हैं। पहले कुछ कनफुकुआ गुरु लोग होते थे जो कान में फूंक करके मंत्र देते थे महिमा के, अपनी महिमा के अभिमान में कि मेरे पास ही सच्चा ज्ञान है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंधकार पछताना, सिख मतलब शिष्य। ऐसे अज्ञानी ढोंगी गुरु से अगर कोई शिष्य ज्ञान लेता है तो गुरु तो डूबता ही है, साथ में अपने शिष्य को भी ले डूबता और अंतकाल पछताना, और अंत समय में उसको पछताना पड़ता है। जब मृत्यु नजदीक आ जाती है, मृत्यु पास रहता खड़ा, तो उस समय उसको फिर से मृत्यु और जन्म के जो चक्कर होता है वो हमेशा उसको झेलना पड़ता है। और सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त करने पर आत्मा का कल्याण हो जाता है, आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। तो गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना, गुरु तो डूबता ही है, साथ में अपने शिष्य को भी ले डूबता है, यानी अंधा गुरु बहरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। तो कबीरदास जी ने कहा है कि अगर अज्ञानी गुरु से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो गुरु के साथ शिष्य भी अंत समय में उसको भी पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भ्रम भुलाना, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, ये सब भ्रम में पड़ करके ईश्वर की सत्यता को भूल गए हैं, वास्तविकता को भूल गए हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इन लोगों को कितना कहूँ, कितना समझाऊं,
ये लोग मेरी बात को सुनना समझना नहीं चाहते। अगर ये लोग मेरी बात को सुन लें समझ लें तो सहज समाना, बहुत ही सहज और सरल रूप से उस सहज यानी ईश्वर में समा सकते हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कबीर की भक्ति भावना में किसी तरह का कोई बाह्याडंबर दिखावा नहीं है, केवल मन की पवित्रता पर ही उन्होंने बल दिया है और सच्ची आंख बंद करके साधना के द्वारा अपनी आत्मा के कल्याण पर उन्होंने जोर दिया है। यही सच्ची साधना है। इसीलिए कबीरदास जी ये सारे, क्योंकि कबीरदास बहुत बड़े संत महात्मा थे, उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया था, आमने सामने वो दर्शन करते थे, तो वो चाहते थे कि यही चीज अपने सभी को बताएं, सबका कल्याण करें, लेकिन कोई भी इनकी बात को सुनना समझना नहीं चाहता था और लोग इनका विरोध करते थे। तो इस प्रकार बच्चों मैंने ये आपको इसकी व्याख्या समझा दी। अब आइए देखते हैं इसका कला पक्ष या शिवगत सौंदर्य। यहाँ कवि ने हिंदुओं तथा मुसलमानों के बाह्य आडंबरों की कड़ी आलोचना की है। अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग। पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ है? लरे लरे, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार साहित्य से के सब गुण है, कई जगह पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। सरल सहज भाषा का प्रयोग है। प्रसाद गुण है। सहज सहज में यमक अलंकार है। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ सहज सहज शब्द दो बार आया है। पहले सहज का अर्थ है ईश्वर और दूसरे का अर्थ है बहुत ही सरल और सहज रूप में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मेरी बात को ये लोग मान लें तो बहुत ही सरल और सहज रूप से उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।